विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं था, विषय तो इनके भ्रष्टाचार का था। ये उसके ओट में उसे छुपाना चाहते थे और इसीलिए ये इस प्रकार का स्वांग रचना कि जो चीज पब्लिक डोमेन में है, जो चीज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे है, उसे मांगने के लिए कोर्ट में जाना, तो ये सिर्फ कोर्ट का समय बर्बाद करना ही नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूं ये पढ़े हैं पर लिखे नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, किसी फाइल पे साइन नहीं करते, लिखते कुछ नहीं, कोई भी भाग नहीं रखते। सत्येंद्र जैन से साइन करवाएंगे, मनीष सिसोदिया साइन कराएंगे, लिखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे। ये होती है चतुरता कि भ्रष्टाचार भी करवाएंगे, लिखेंगे नहीं, लिखवाएंगे दूसरे से, ताकि निपटेगा दूसरा। स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर बवाल लगातार जारी है। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर मुद्दों से भटकाने की राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं। सबसे पहले बीजेपी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की ओर से ये कहा गया कि भारत में विपक्ष न्याय व्यवस्था की सारी सीमाएं लांघ चुका है। उन्होंने खासतौर पर आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हुए ये कहा कि आम आदमी पार्टी इस लाइन में सबसे आगे है जहां वो न्याय व्यवस्था की सारी सीमाएं लांघ रही है। तो ये बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की ओर से कहा गया, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उस पर हमला बोला और ये कहा कि सुधांशु ये कहते हैं, बीजेपी ये कहती है कि केजरीवाल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरीके की बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर लगातार वो बवाल कर रहे हैं। लेकिन असल में जो बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो दरअसल मुद्दों से भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। ये संजय सिंह की ओर से कहा गया है, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। क्या कुछ संजय सिंह ने कहा है हम आपको बताते हैं। दरअसल उनकी तरफ से ट्वीट भी किया गया है और ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर जो सवाल उठाए उस पर जवाब देने की जगह बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि केजरीवाल जी मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। हम बीजेपी से कहते हैं कि ध्यान मत भटकने दीजिए और प्रधानमंत्री की डिग्री दिखा दीजिए। ये संजय सिंह कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता से हम ये अपील कर रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान मत भटकने दीजिए और प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाकर ये पूरा बवाल वो खत्म कर सकते हैं। यानी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। गुजरात हाई कोर्ट ने कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने दरअसल कोर्ट का समय बर्बाद किया। जिस तरीके से एक आरटीआई के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री की डिग्री मांगी थी और गुजरात यूनिवर्सिटी ने डिग्री देने से इनकार कर दिया और उन्होंने हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को चुनौती दी थी, जिसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी इस पूरे मामले में की। सबसे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहा कि आरटीआई के जरिए किसी को भी डिग्री नहीं मिल सकती। ये दरअसल उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही ये भी कहा गया कि आरटीआई में जो बातें केजरीवाल ने कही हैं कि डिग्री सार्वजनिक की जाए, ये हो नहीं सकता। लेकिन डिग्री जो है प्रधानमंत्री की वो पहले ही वेबसाइट पर है, यानी कोई भी वेबसाइट पर अगर क्लिक करे तो वो एक क्लिक में प्रधानमंत्री की डिग्री देख सकता है। इतना ही नहीं, इलेक्शन कमीशन की जो साइट है वहां भी 2014 में प्रधानमंत्री ने जब अपना पूरा ब्यौरा दिया था तो वहां ये भी बताया था कि उन्होंने कहां तक पढ़ाई लिखाई की है और तमाम जो डॉक्यूमेंट थे वो दिए थे। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन का जो एफिडेविट है उसमें भी ये तमाम चीजें मौजूद हैं। बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल 2016 में ये आरटीआई के जरिए जवाब मांगते हैं कि प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। तो कोर्ट ने कहा है कि ये सिर्फ केजरीवाल जो हैं वो कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं, जिसके बाद
एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हैं। बीजेपी की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बता दें, सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए ये साफ तौर पर कहा कि भारत में विपक्ष न्याय व्यवस्था की सारी सीमाएं लांघ चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी इस लाइन में सबसे आगे है। आपको बता दें, शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पर गुजरात हाईकोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था और ये पूरा मामला प्रधानमंत्री की डिग्री से जुड़ा। लेकिन इस जुर्माने के बाद भी केजरीवाल की ओर से ट्वीट किया गया। उसके बाद भी केजरीवाल बाज नहीं आ रहे हैं, एक के बाद एक ट्वीट कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके जरिए की जा रही है और आपको बता दें, ट्वीट कर उन्होंने ये कहा कि अब जनता ने प्रधानमंत्री की डिग्री जानने का अधिकार भी खो दिया है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने यहां तक कह दिया कि कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देश के लिए खतरनाक होता है। ये तमाम टिप्पणियां वो अभी भी कर रहे हैं, यानी अभी भी कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, लेकिन बावजूद इसके ये बयानबाजी कम नहीं हो रही है। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर हमला बोला गया और ये कहा गया कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, प्रधानमंत्री ऐसा कर रहे हैं, वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। उन्होंने न सिर्फ इस मुद्दे का जिक्र किया बल्कि लगातार जेपीसी जांच की मांग को लेकर भी संजय सिंह जो हैं वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। सीबीआई और ईडी भ्रष्टाचार के मामलों में जिस तरीके से केजरीवाल सरकार पर शिकंजा कस रही है, उसको लेकर भी वो लगातार बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं न कहीं 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि केजरीवाल के बेहद करीबी और पार्टी में उनके बड़े सहयोगी माने जाने वाले केजरीवाल के खास मनीष सिसोदिया जो हैं वो इस वक्त शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन को भी जमानत नहीं मिल पा रही है और जमानत जैसे ही मनीष सिसोदिया की खारिज हुई है, लगातार ये बयानबाजी का सिलसिला और तेज हो रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर लगातार केजरीवाल सवालों के घेरे में है और कहीं ना कहीं इसी से मुक्ति पाने के लिए कहीं ना कहीं यही तमाम चीजें पाक साफ दिखाने के लिए अब प्रधानमंत्री को लगातार अनपढ़ करार दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री अगर देश का पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो देश के लिए कितना खतरनाक होगा, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल केजरीवाल की ओर से किया जा रहा है। हालांकि ये आने वाले वक्त में जनता तय करेगी कि ये केजरीवाल के जो आरोप हैं ये कितने सच हैं, कितने झूठे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर बात की जाए तो केजरीवाल जो मांग कर रहे हैं, अगर उन्हें प्रधानमंत्री की डिग्री ही देखनी है तो गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री की डिग्री मौजूद है। तो क्या केजरीवाल वहां से डिग्री नहीं ले सकते हैं क्या? सवाल ये है कि अगर उन्हें देश की 140 करोड़ जनता को ये दिखाना है तो क्या वहां से डिग्री डाउनलोड करके वो देश की जनता को नहीं दिखा सकते हैं क्या? ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं और यही वजह है कि गुजरात हाईकोर्ट की ओर से भी ये टिप्पणी की गई है कि केजरीवाल ने सिर्फ अखबारों में हेडलाइन बनने के लिए, सुर्खियां बटोरने के लिए, टीवी चैनल्स पर आने के लिए, मीडिया कवरेज पाने के लिए इस तरीके से ये आरटीआई का गलत इस्तेमाल किया है। वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीति के लिए कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति जो केजरीवाल कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में केजरीवाल के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। जिस तरीके से लगातार उनके तमाम नेता एक ही मुद्दे को लेकर लगातार प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, प्रधानमंत्री को अनपढ़ करार दे रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री अगर अनपढ़ होगा तो देश के लिए कितना खतरनाक होगा। क्या अनपढ़ जिस देश का प्रधानमंत्री होगा क्या वो देश कभी तरक्की कर सकता है क्या? ये तमाम सवाल जो प्रधानमंत्री पर दागे जा रहे हैं, ये प्रधानमंत्री को लेकर जो जनता के सामने झूठ परोसा जा रहा है, इसको लेकर केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी बावजूद इसके बयानबाजी का दौर कम नहीं हो रहा है। अब संजय सिंह जहां बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और
कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी को ये सब बोल रही है, तो वहीं आपको बता दें लगातार बीजेपी भी ये कह रही है कि मुद्दों से भटकाने के लिए केजरीवाल ऐसा कर रहे हैं। यानी मुद्दा है भ्रष्टाचार, जिसमें केजरीवाल फंसे हुए हैं, लेकिन वहां से किस तरह से निकल पाए उसको लेकर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।